जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं था पापा सोना आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाना आप सब कैसे हैं। तो मेरे दोस्त, आज क्या है आपके लिए एक बहुत अच्छा सा प्रेस्टीज सेट, जिसमें साथी हम क्या कहते हैं भैया जी, ये आपके हो जाते हैं संकल्प सीरीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया जी? ये संकल्प सीरीज हो जाते हैं, जिसमें से आपको हिंदी के बहुत बढ़िया प्रेस्टीज सेट मिलेगा करने के लिए। और साथी हम बतला दूँ आपको, ये जो चीज़ें मिलेंगी आपको बहुत बहुत बेटर तरीके से मिलेंगे। और भैया जी आपको जो है ये चीज़ें जो हैं, यानी प्रेस्टीज सेट हिंदी का जो है भैया जी, ये आपकी दूसरा है, दूसरा प्रेस्टीज सेट है, जिसमें से साथ ही हम संकल्प सीरीज का करते हैं। और भैया जी आपका ये प्रेस्टीज सेट का जो है पूरे में से पूरे नंबर का वादा है मेरे दोस्त। क्या है? पूरे में से पूरे नंबर का वादा है मेरे दोस्त। अगर साथ ही आप जो है कि इस प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हैं, कि अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो साथ ही शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और जितने भी हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं मेरे मित्र, आपको उतना ही करना होगा। तब तो जाके जो है कि मेरे मित्रों आपको क्या है भैया जी, बेनिफिट कुछ मिलेंगे। न तो साथ ही इसके लिए जो है कि आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे हैं, सब कुछ कर देते हैं। चलिए कुछ अगले सवाल देख लेते हैं। ये आपके तस्तम आ जाते हैं भैया जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके कहाँ से है भैया जी? फर्स्ट क्वेश्चन आपके तस्तम से, जिसमें से साथी ये पूछता है आपके तस्तम शब्द छाटिए भैया जी। तस्तम शब्द छाटिए। गंधर्व किसका होता है? कोपात किसका होता है भैया जी? उल्कुल किसका होता है? या सभी होते हैं? गंधर्व भैया आपके गधाक हो जाते हैं। कुपात भैया जी आपके कबूतर का हो जाते हैं। किसका हो जाते हैं भैया जी? कबूतर के। थोड़ा हमारा मार्कर ढील इथी है, अच्छे से नहीं चल रहा है मेरे दोस्त, इसे थोड़ा देख लेना। उल्कुल भैया जी उल्लू का हो जाता है। किसका भैया जी? ये उल्लू का हो जाते हैं। तो यानी कि भैया जी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं मेरे दोस्त। और साथ ही कहीं ना कहीं अगर हम आपसे पूछ दूं कि भैया जी एक तस्तम बतलाना, जिसमें से सॉरी हम तस्तम दे रहे हैं आपको, क्या है तद्भव बतलाना। ठीक है ना भैया जी? छोप के तस्तम का है भैया जी, आपको तद्भव बतलाना है। कर्पस के भी बतला देना भैया जी, बहुत इम्पोर्टेंट है कर्पस। कर्पस के बाद भैया जी आपको कटक का बतला देना है। किसका भैया जी? कटक का। सारे साथी जानते छह तनी खे में बदलता है जी भैया, छह तनी खे में बदलता है, तो छोप का खोप हो जाते हैं। कर्पस के क्या होंगे भैया जी? कर्पस का आपको बतलाना है। कर्पस के कपास हो जाते हैं। ठीक है ना? क्या है? कर्पस के कपास हो जाते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद भैया जी आपको कटक हम पूछे हैं, आपको कटक का बतलाना। कटक का कड़वा हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है ना? कटक के क्या हो जाते हैं? कटक का कड़वा हो जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जिसमें से साथी हम देख लेते हैं महास्रोत के प्रवाची किसके है। ठीक है ना भैया जी? महास्रोत के प्रवाची किसके हैं, यानी कि ये कौन से जो है कि लक्ष्मी का है, सरस्वती का है, पार्वती का है, कि किसका का है, बतलाना भैया जी। तो यहीं पर भैया हम देखते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। पार्वती के क्या हो जाते हैं भैया जी? पार्वती का बतलाना आपके कि पार्वती का जो प्रवाची है, इसमें सॉरी पार्वती ही गलत लिखा है मेरे दोस्त, पार्वती गलत लिखा है। लक्ष्मी के बतलाना। लक्ष्मी के आपके क्या भैया जी? ये रामप्रिय हो जाती हैं का? सॉरी भैया जी, ये तो उनका होता है ना, सरस्वती का। सरस्वती के ये होते हैं, ये गलत है। यानी कि महाश्वेत जो है भैया जी, इनका प्रवाची जो होते हैं ये भैया जी आपके सर्वसतीक होते हैं। किसका होते हैं? ये सर्वसतीक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल सही है। सीता का देख लेते हैं। सीता का राम प्रिय हो जाते हैं भैया जी। पार्वती का आपके हो जाते हैं का लक्ष्मी बाई। इनका तो यही हो जाता है। ठीक ना? का है इनका तो यही हो जाते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए समास का विलोम क्या होते हैं? समास का विलोम क्या होते हैं भैया जी? समास का विलोम आपको बतलाना है। और कहीं ना कहीं साथ ही आपको ऑप्शन भी अच्छे चूज करना है। तो चलिए जी, ये समास के विलोम आपके हो जाते हैं व्यास। विस्तार किसका होता है भैया जी? विस्तार आपके संध के होते हैं। संध के होते हैं, इसी का हो जाते हैं। उपसर्ग का भैया जी प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग का प्रत्यय होते हैं। यहीं पर भैया जी अगर हम स्तुम सूक्ष्म का पूछ दे, स्तुम ही होता है, तो इसका भैया जी सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? इसका सूक्ष्म होते हैं। यही अगर हम पूछने भैया जी चेतन का, चेतन का विलोम क्या होते हैं भैया जी? बतलाना। चेतन का बतला देना, और जंगम का भी बतला देना। जंगम का भैया जी स्थावर होते हैं। और आपके
चेतर के जोड़ होते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी इसके आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, दिया है भैया जी, क्वेश्चन दिया है आपके, निम्नलिखित में से समुच्चय शब्दों का सही अर्थ वाले क्रमानुसार अंकित कीजिए। यानी कि भैया जी अंश और अंश के मतलब क्या होते हैं, इसके मतलब क्या होते हैं, दोनों के आपको ये बतलाना है मेरे दोस्त। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपको ये जानना है। क्या भाई जी भाग होते हैं, कंध होते हैं, कि किरण होते हैं, कि सूर्य होते हैं, कि सूर्य की कंधा, कि कंध की भाग होते हैं। तो भैया जी छोटी सौ माने आपके कंधा होते हैं और 1200 माने आपके भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके क्या होते हैं भैया जी, ए हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। यहीं पर भैया जी एक देता है अम्बुद, क्या है, अम्बुद देता है को, जो कि जैसे साथी अम्बुज दे देता है, क्या है, अम्बुज। ठीक है ना, तो अम्बुज का मतलब भैया जी बादल होते हैं, अम्बुज के मतलब भैया जी कमल होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, कमल होते हैं। एक आपका अग्नि दे देता है, अग्नि नहीं अनिल दे देता है, एक आपके अनल दे देता है। ठीक है ना, तो आपके क्या है, अनिल भैया हवा खो जाते हैं, और अनल जो कि भैया जी ये आग के हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या है, आग के हो जाते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा प्रेस्टीज सेट साथी, जितने भी क्वेश्चन आज के लिए 15 क्वेश्चन है, बहुत बेहतर से बेहतर क्वेश्चन साथी रखे हैं आपको, इसमें करने की आवश्यकता है। ठीक ना, क्या है, करने की आवश्यकता है। तो चलिए जी इनमें से जीवन का अर्थ नहीं है, क्या है भैया जी, इनमें से जीवन का अर्थ नहीं हो, तो इनमें से कौन सा जीवन का अर्थ है साथी, वो हमको देखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इनमें से कौन से हो जाते हैं, जीवन का अर्थ नहीं है। जीवन का अर्थ नहीं है भैया जी, क्या, वायु है, जिंदगी है, और भैया जी जल है, दूध है, बतलाना एक बार। तो जीवन का भैया जो अर्थ होते हैं वो आपके क्या नहीं होते हैं, जिंदगी नहीं होते हैं। ठीक ना, वायु नहीं मिले तब भी हो जाते हैं भैया, जल और दूध दोनों भी जो है इनका हो जाता है। किसका भैया जी, जीवन का अर्थ नहीं है। चलिए जी इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिया है भैया जी, आपको इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर भरना है। ठीक है, उसने कहा आप वहाँ आवश्यक चले जाना है। ठीक है ना, उसने कहा था आपको वहाँ आवश्यक चले जाना है मेरे दोस्त। तो वहाँ आवश्यक चल जाने का मतलब क्या होता है भैया जी, आवश्यक चल जाना है, की चल जाना है, की चल जाना, थे चल जाना, पर चल जाना, तो नहीं भैया जी ये की चल जाना है। ठीक है ना, क्या है, उसने कहा कि आप वहाँ आवश्यक चले जाना है। ठीक है ना, चलिए जी आवश्यक चले जाना है, तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं ये आपके, जिसमें से साथ ये हम देखते हैं कि हमारा दिया है भैया जी, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं, फूल गुच्छना। फूल गुच्छने का मतलब क्या होते हैं भैया जी, कुंचन होते हैं, प्रोसर होते हैं, कि सेवक होते हैं। तो ये भैया जी आपके सेवक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सेवक हो जाते हैं। ऐसे साथ ही हम आपसे पूछ दूं कि आपको बतलाना है भैया जी, जो ठीक ना शाम के समय, शाम के समय गाय जो चर के आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं भैया जी, तो उन्हें गोधूम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी, गोधूम कहते हैं। ऐसे साथ ही आपको पूछ देता है, जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो उन्हें क्या कहते हैं भैया जी, उन्हें क्या कहते हैं भैया जी, उन्हें एक बार बतलाना, उन्हें अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी, अग्रज कहते हैं। ठीक ना, जैसे कि भैया जी आपके ज्येष्ठ में पूछ दिया, अपने से बड़े भाई को क्या कहते हैं, उन्हें ज्येष्ठ कहते हैं। जो पहले जन्मा है साथ उन्हें हम क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक ना, चलिए देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन भैया जी, उपसर्ग से आया। उपसर्ग कहाँ लगता है भैया जी, उपसर्ग मूल शब्द के, ठीक ना भैया जी, मूल शब्द के आगे जुड़ता है। अब बाद में कौन जुड़ता है भैया जी, तो ये प्रत्यय जुड़ते हैं। मूल शब्द के बाद में प्रत्यय जुड़ते हैं, मूल शब्द के आगे भैया जी आपके उपसर्ग जुड़ते हैं। तो दिया है भैया जी अभिधन आगत, अभ्यधन आगत, तो ये क्या होते हैं साथी, अभिधन, अभिधन आगत हो जाता है। क्या होते हैं, अभिधन आगत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखा अभी हमने प्रत्यय बताए हैं, प्रत्यय से आगे ऐसे साथ ही आपको पूछ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है मेरे दोस्त, की ये कह सकता है कि मूल मूल शब्द के बाद में बाद में बाद में
कौन से शब्द जुटते हैं, कौन से शब्द साथी जो है कि ये आपके जुटते हैं। तो आपको भैया जी डायरेक्टली आंसर में दिया रहेगा प्रत्यय, उपसर्ग, ऐसे ऐसे चीजें जो कि मान तमाम दिए होंगे, लेकिन चार ही ऑप्शन में दिए होंगे। तो भैया जी आपको टिक करना है, क्या करना है भैया जी, ये आपको प्रत्यय टिक करना है, ठीक है ना, क्या करना है, प्रत्यय टिक करना है। तो ऐसे भैया जी लुटेरा देख लेते हैं। लुटेरा में आपके क्या हो जाते हैं भैया जी, लुटेरा में आपके ये हो जाते हैं लूट धन एरा, लुट धन एरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सी बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, लुट धन एरा हो जाते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे, सॉरी 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं मेरे दोस्त। दिया है प्रत्येक इंसान ने अपनी विशेषता है, वाक्य में रेखांतिक, ठीक है ना भैया जीरा, वाक्य में रेखांतिक शब्द कौन सा है। रेखांतिक शब्द का मतलब भैया जी ये प्रत्यय पर एक रेखांतिक किया होगा। टाइम महोदय हमारे टाइपिंग करना भूल गए होंगे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं मेरे दोस्त, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी है। क्या चीज़ काफ़ी है जी, ये एक दिया है अल्प विरामा आपके, ठीक है ना, क्या है अल्प विरामा दिया है, वहीं से हमें जो कि पहचान लेना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए, तो ये आपके हो जाते हैं साथी, प्रत्येक किस में आएंगे, संबंध बोधक में आएंगे क्या, संख्यावाचक में आएंगे क्या, तुलना बोधक में आएंगे क्या, सर्वनाम बोधक में आएंगे, तो नहीं भैया जी। पहले हम देख लेते हैं विशेषण के कुल भेद कितने होते हैं। विशेषण के कुल भेद भैया 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक बात फर्स्ट हमारे दे दिए भैया जी, एक हमारे दिया है सर्वनाम वाचक, दूसरा दे दिया है आपके संख्यावाचक, एक आपके होते हैं भैया जी गुरुवाचक, एक आपके होते हैं भैया जी परिमाणवाचक। ये सारे चीज आ जाते हैं, दो यहाँ है दो यहाँ है, आपको नोट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे देख लेते हैं संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, क्या एक अनिश्चय होता है और एक निश्चय होता है, ठीक है ना, एक अनिश्चय होते हैं एक निश्चय होते हैं। तो अनिश्चय में भैया जी ये आपके 5 प्रकार के हो जाते हैं, अनिश्चय में 5 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके प्रत्येक किस में आएंगे, प्रत्येक किस में आएंगे, संख्या का अगर प्रत्येक हम बोल दिए मेरे दोस्त कि 10 लेके 20 लेके प्रत्येक लेके आपको क्या करना, गणना करना है, ठीक है ना, क्या करना है, गणना। तो ये किस में आएंगे भैया जी, आपके संख्यावाचक में आ जाते हैं। किस में आएंगे मेरे दोस्त, तो ये संख्यावाचक में आ जाते हैं मेरे भाई। चलिए जी अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार बतलाना मेरे दोस्त, अगर ना समझ में आए तो फिर हम दोबारा आपको बतलाने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, ये कुछ चीजें आ जाते हैं आपके मुहावरे समझना। सफेद झूठा होने का अर्थ क्या होता है, सफेद एकदम झूठा हो जाना। आखिर साथी पूर्णतः असत्य बोलना, क्या होते हैं, पूर्णतः असत्य बोलते, सच होना, अभिमान होना, शिष्ट होना नहीं, पूर्णतः सच बोलना, ठीक है मेरे दोस्त, क्या है, पूर्णतः सच बोलना। चलिए जी, तो ये आपके हो जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके, ये 12 नंबर क्वेश्चन साथी दिया निम्नलिखित निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। रचयिता किस प्रकार से लिखा जाता है, रचयिता, ठीक है ना, रचयिता बतलाना किस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसे साथी हम आपसे आशीर्वाद पूछ दे, आशीर्वाद बतलाना और आपके कालिदास बतलाना, कालिदास बतलाना, ठीक है, और भैया आपके शमशान बतलाना, शमशान, इनमें तीनों में से बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, ये तीनों को बतलाना किस प्रकार से लिखाते हैं। रचयिता आपके जो है कि साथी बी नंबर सही है, सॉरी सी नंबर सही है रचयिता, ठीक है ना मेरे भाई, क्या है, रचयिता आपके सी नंबर सही है। तो आशीर्वाद देख लें किस तरफ लिखा था भैया, आशीर्वाद कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। कालिदास भैया जी कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं आपके, कालिदास, ठीक है ना। शमशान, शमशान, शमशान कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं मेरे दोस्त। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जी, यानी 13 नंबर क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं। टच ये हमारा काम नहीं कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों, वो देख लेते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। क्या भैया जी, शिष्य, शिशु के तो भैया शिष्यगण हो जाते हैं, शिशु के तो शिष्यगण हो जाते हैं, पुस्तकें के तो भैया जी पुस्तकाएं हो जाते हैं, पुस्तकाएं, पुस्तकाएं हो जाते हैं। भक्त का होंगे भैया जी, भक्त का भी भक्तिगण होंगे, क्या होंगे, भक्तिगण हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके बच्चा साथी प्राण, तो प्राण वो आपके जो है कि साथी हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। ऐसे साथी आपका हम होश पूछ दे,
होश किस में प्रयोग होते हैं साथी, आंसू किस में प्रयोग होते हैं, दर्शन किस में प्रयोग होते हैं। यानी कि साथी ये चारों के चारों आपको सॉरी तीनों के तीनों जो है कि मेरे दोस्त आपको बहुवचन में, सदो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है ना भैया जी, सदो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन साथी स्त्रीलिंग से आ जाता है आपके लिंग से। पहले तो हम लिंग के परिभाषा कुछ देख लेते हैं। लिंग के परिभाषा आपके क्या होते हैं मेरे दोस्तों, तो लिंग के परिभाषा कुछ इस प्रकार से होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक पुल्लिंग होता है भैया, एक स्त्री होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना, पुल्लिंग जो के साथ ही पुरुष जात का बोध कराता है, स्त्री जो कि भैया स्त्री जात का बोध कराता है। तो आयुष्मान, आयुष्मान के एक बार हम देखें, मान का मति में बदलता है, मान का मति में बदलता है। ये सारे चीज आयुष्मान हो गया, सुमति हो गई, जो भी है इसमें श्रीमान हो गया, श्रीमती हो जाएंगे, श्रीदेवी का श्रीमती हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चीज जो एक साथ ही आपको मिलेंगे। तो मान का मति में बदलेगा तो भैया जी आयुष्मान का आयुष्मती हो जाते हैं, आयुष्मान का आयुष्मती हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, ना तो ऑप्शन बी होंगे, ना तो ऑप्शन आपके सी होंगे, ना ही तो ऑप्शन आपके साथ ही डी होंगे। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्त, यानी कि आपके ये 15 नंबर क्वेश्चन होंगे, जिसमें से साथ ही ये देखेंगे हम ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन आपके पूछ रहा है कि साथ ही शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का क्या करना है भैया जी, चयन करना है। तो चलिए, वह क्या बात है, यहाँ पर देखिए प्रश्न तो लगाया लेकिन संबंध बोधक लगा दिया, ये गलत हो चुकी। क्या बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक होगा लेकिन पूर्व विराम ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है ना मेरे दोस्त, अब आप बतलाना सी और डी में से कौन सही है। ठीक है ना भैया, सी और डी में से कौन से सही है। तो ये आपके हो जाते हैं मेरे दोस्त, क्या हो जाते हैं, वाह क्या बात है। यहाँ पर देखो, वाह आश्चर्य किया, क्या बात है, पूर्व विरामा भी किया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सी बिल्कुल सही हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए अल्प विरामा दे दिया, इसलिए ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाते हैं साथी, सी नंबर सही हो जाते हैं मेरे दोस्त। अब आपको बतलाना है मेरे भैया कि इन 15 क्वेश्चन में से, इन 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन किए हैं मेरे दोस्त, एक बार जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना। और आज का प्रेस्टीज सेट साथी कैसा लगा ये भी बतलाना। ठीक है ना मेरे मेरे भाई, तो आज तक यही साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।